फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक शार्लेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो दरअसल एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन है। वो बोस्टन के एक म्यूजिक स्कूल में स्टडी किया करती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो अपनी माँ के घर पर ही आकर रह रही हैं क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, वो अपनी माँ की देखभाल करते रहती हैं और एक दिन उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद शार्लेट डिप्रेशन का शिकार होने लगती है क्योंकि उसकी माँ के सिवा उसका कोई नहीं था और उसे लगता है कि शायद उसकी जिंदगी उसकी मॉम के साथ ही खत्म हो चुकी है। लेकिन एक दिन वो अपने म्यूजिक टीचर एंटन को कॉल लगाती हैं ताकि वो इस सिचुएशन से रिकवर हो सके और वापस से म्यूजिक स्कूल ज्वाइन कर ले। उसका बॉस जिसका नाम एंटन है वो उसे बताता है कि वो लोग फिलहाल संगाई में एक म्यूजिकल फेस्टिवल जज करने आए हुए हैं और वो वहाँ पर शार्लेट को भी आने को कहता है ताकि वो उनकी कुछ मदद कर सके क्योंकि वो उनकी एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। इसके बाद सीन कट होता है और हम शार्लेट को देखते हैं जो अब संगाई पहुँच चुके हैं जहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था। वहाँ पर हम एंटन को भी देख पाते हैं जो दरअसल म्यूजिक स्कूल का टीचर था और उसके साथ हम लीजी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने अब शार्लेट की जगह ले ली है और वो शार्लेट की गैरहाजिरी में एंटन को असिस्टेट कर रही थी क्योंकि कई सालों से शार्लेट अपनी मॉम की देखभाल कर रही थी। इसके बाद शार्लेट और लीजी दोनों मिलकर उस फेस्टिवल को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं और हम देख पाते हैं कि शार्लेट और लीजी दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं और उन दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता पनप रहा है। शो खत्म होने के बाद लीजी शार्लेट को बताती है कि शार्लेट के कारण ही वो इतनी अच्छी म्यूजिशियन बन पाई है क्योंकि शार्लेट उसकी इंस्पिरेशन है। इसके बाद हम उसी रात शार्लेट और लीजी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और देखते ही देखते वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाती हैं। शार्लेट लीजी के पास ही उस रात को गुजारती हैं। सुबह होने पर हम देखते हैं कि शार्लेट उठ चुकी हैं और वो चाइना को एक्सप्लोर करने के लिए भी रेडी होने लगती हैं। इसके बाद वो दोनों चाइना घूमने के लिए होटल से निकल जाते हैं, लेकिन इस दौरान लीजी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन शार्लेट कहती है कि उसने उसे पेन किलर दी है इसलिए वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो दोनों एक बस में बैठकर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचने पर लीजी की तबीयत और बिगड़ने लगती है और उससे वॉमिटिंग भी आने लगती है। इस कारण बस का ड्राइवर बस रोकता है और लीजी बाहर जाकर वॉमिटिंग करती है। हालांकि उसने पहले से ही बस में वॉमिटिंग कर ली थी। इस कारण बस का ड्राइवर लीजी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। लेकिन अब शार्लेट लीजी को लेकर एक बार फिर से उसी बस में बैठ जाती है। बस आगे बढ़ती है, लेकिन अभी भी लीजी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया था और वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी और उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस होने लगती है और थोड़ी देर बाद वो बस की खिड़कियों पर ही उल्टी कर देती हैं। और शार्लेट और लीजी जब खिड़की पर पड़ी उस उल्टी को ध्यान से देखते हैं तो उसमें उन्हें कुछ छोटे छोटे कीड़े नजर आते हैं जिन्हें देखकर लीजी बुरी तरह से घबरा जाती हैं और बस में ही चीखने चिल्लाने लगती हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। ये सब देखकर बस का ड्राइवर शार्लेट और लीजी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उन दोनों को वहीं जंगल में बस से उतार कर चला जाता है। बस से उतरते ही लीजी एक बार फिर से उल्टी कर देती है। इसके बाद वो देखती है कि उसके हाथ के अंदर से बहुत सारे बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं, जिन्हें देखकर वो अपने हाथ से उन कीड़ों को दूर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। शार्लेट उसे एक बड़ा सा चाकू देकर कहती है कि अगर उसे उन कीड़ों से छुटकारा पाना है तो उसे अपना हाथ काटना होगा, तभी वो इन कीड़ों से आजाद हो पाएगी। शार्लेट की बातें सुनकर लीजी भी उससे सहमत हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो शार्लेट की बात को मानकर उसी चाकू से अपना एक हाथ काट देती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि शार्लेट ने ही जानबूझकर लीजी को पेन किलर की जगह पर कुछ ऐसी दवाइयाँ खिलाई थी जिससे वो हेलुसिनेट होने लगी और उसे अपनी बॉडी पर कीड़े नजर आने लगे और उसके सिवा वो कीड़े किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे। इसका कारण वही दवाइयाँ थी जो शार्लेट ने लीजी को पेन किलर के नाम पर दी थी। इसके बाद सीन कट होता है और हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लीजी को देखते हैं जो उस म्यूजिक स्कूल में आई हुई है और वहाँ पर वो एंटन को सारी बातें बताती है कि शार्लेट ने उसके साथ क्या किया। ये सारी बातें सुनकर एंटन भी चौंक जाता है और उसे भी समझ नहीं आता है कि आखिर शार्लेट ने लीजी के साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो लीजी को बताता है कि वो उसके किसी काम की नहीं है तो वो अब से स्कूल आना बंद कर दे क्योंकि उसका एक हाथ पूरी तरह से कट चुका था और वो म्यूजिक सीखने और बजाने के लायक नहीं बची है। ये सुनकर लीजी बहुत ज्यादा रोने लगती है और एंटन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन एंटन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता क्योंकि अब उसे लीजी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसके बाद लीजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अब वो किसी भी तरह से शार्लेट से अपने साथ हुए इस हादसे और इस षड्यंत्र का बदला लेना चाहती है। अब इसके बाद वो शार्लेट के घर पहुंचती हैं, जहां पर ट्रेजर गन से उसे बेहोश करके अपनी कार की डिक्की में उसे डालकर एंटन के पास ले जाती हैं। एंटन लीजी को उस रूम से बाहर भेज देता है और वो शार्लेट से बातें करने लगता है। वो जानना चाहता है कि आखिर शार्लेट ने लीजी के साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद हमें कुछ सालों पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि एंटन उस म्यूजिक स्कूल में आए हुए स्टूडेंट के साथ अश्लील हरकतें किया करता था और कोई भी स्टूडेंट अगर उसके दिए गए नोट को अच्छे से ना बजा
जा पाए या उसमें कोई भी गलती उसे नजर आए तो वो उस स्टूडेंट को हैरेस्ट करता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंटन ने शार्लेट को भी इसी तरह हैरेस्ट किया था और यही कारण था कि वो भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी थी और इस वजह से वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। जहाँ पर हमें पता चलता है कि शार्लेट ने कुछ दिन मेंटल हॉस्पिटल में भी बिताए थे जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था और वो नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की एंटन के सामने इतनी असहाय हो जाए कि उसे समझ भी नहीं आए कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है। और यही कारण था कि उसने लीजी को उन दवाइयों की मदद से हेलुसिनेट किया और उसका एक हाथ अपने ही हाथों से कटवा दिया ताकि वो दोबारा उस म्यूजिक स्कूल में जाकर एंटन को अरेस्ट करने का मौका ना दे। और यही तो शार्लेट चाहती थी। शार्लेट की सारी बातें सुनकर एंटन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि वो चाहे तो उसे भी आजाद कर सकता है ताकि उसे उसके हरासमेंट का शिकार ना होना पड़े। एंटन कहता है कि तुम्हें मेरी सिखाई गई एक धुन को बिना किसी गलती किए परफॉर्म करना है और अगर उसमें कोई भी गलती हुई तो इसकी सजा स्कूल में आई एक छोटी नई लड़की को मिलेगी। वो शार्लेट को बहुत धमकाता है और अब शार्लेट भी पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि एंटन बहुत ही ज्यादा निर्दयी आदमी होता है जो उस बच्ची का शिकार करना चाहता था। लेकिन शार्लेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो अपनी पूरी काबिलियत से उस म्यूजिक को प्ले करती हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से म्यूजिक बजाती हैं। जैसे ही वो म्यूजिक बंद करती हैं तो एंटन उसे कहता है कि तुमने इस नोट में गलती की है और इसकी सजा उस लड़की को मिलेगी। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि उसने कोई गलती नहीं की इसलिए तुम उस लड़की को छोड़ दो। लेकिन एंटन अपनी बीवी को कहता है कि उस छोटी बच्ची को जाकर तैयार करो। उसकी बीवी उस लड़की को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। इसके बाद एंटन अपने 2 टीचरों से कहता है कि शार्लेट को भी तड़पा तड़पा कर खत्म कर दो और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर लीजी आ जाती है जो उन टीचर से कहती है कि उसे शार्लेट से अपना हिसाब चूकता करना है क्योंकि उसकी वजह से ही उसका एक हाथ कटा है। उसकी बातें सुनकर वो दोनों टीचर पीछे हट जाते हैं और अपनी अपनी ड्रिंक पीने लगते हैं। ड्रिंक पीते ही वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें एक बार फिर से फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस समय लीजी ने अपना हाथ काटा था तभी शार्लेट ने उसे स्कूल और एंटन के बारे में सारी सच्चाई पहले ही बता दी थी और लीजी शार्लेट से गुस्सा नहीं थी क्योंकि वो तो उससे बचना चाहती थी। और इस दौरान उन्होंने जो भी एक दूसरे से व्यवहार किया वो उन लोगों का एक प्लान था ताकि वो लोग एंटन को आसानी से अपना शिकार बना सके और छोटी छोटी बच्चियों को बचा सके। इसके बाद हम एंटन को देखते हैं जिसके पास उसकी बीवी लड़खड़ाते हुए आती है। इससे पहले कि वो एंटन को कुछ बता पाती वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उसे लीजी और शार्लेट ने पहले ही खत्म कर दिया है। अब ये सब देखकर एंटन बुरी तरह से आग बबूला हो जाता है और वो शार्लेट और लीजी को अपने गुस्से का शिकार बनाना चाहता था। वो दोनों को ही मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हम देखते हैं कि लीजी और शार्लेट के हाथों में 2 चॉपर थे जिन्हें देखकर एंटन पीछे हट जाता है और अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है। अब एंटन पर शार्लेट और लीजी दोनों मिलकर अटैक कर देते हैं और अब उन तीनों के बीच हाथापाई होने लगती है। हालांकि एंटन उन दोनों से डटकर अच्छे से सामना करता है और वो लीजी और शार्लेट दोनों को ही बुरी तरह से घायल कर देता है और एक चाकू से वो शार्लेट को खत्म करने की कोशिश करता है। इस दौरान शार्लेट अपना एक हाथ उस चाकू को रोकने के लिए यूज करती है जिससे वो चाकू उसके हाथों में लगता है और उसका हाथ भी लीजी की तरह कट जाता है। अब ये सब देखकर लीजी को एंटन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार लीजी और शार्लेट दोनों म्यूजिक प्ले कर रही हैं और उन्होंने इस प्ले के लिए सिर्फ एक ऑडियंस शामिल की है और वो कोई और नहीं बल्कि एंटन ही है। और हम देख पाते हैं कि उसने अपनी बॉडी के कई हिस्सों को खो दिया है जिसे शार्लेट और लीजी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। उसके हाथ और पैर पूरी तरह से कटे हुए थे क्योंकि शार्लेट और लीजी ने एंटन पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया था और उसे वहीं कुर्सी पर बिठा दिया था। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि शार्लेट और लीजी दोनों का एक एक हाथ नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो दोनों म्यूजिक को परफेक्टली प्ले कर रही थी और ये सब एंटन भी सुन रहा था। और इस तरह से शार्लेट और लीजी एंटन से अपना रिवेंज ले लेती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर की चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।